तो हम यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। कल की क्लास में हमने देखा था कि क्रिटिकल सेक्शन में हम क्या बोल रहे हैं कि आपका 3 कंडीशन होनी चाहिए क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट व्हाट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट। ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर आपका सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस का है वो आपका क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा, जिसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब एट ए टाइम एक ही प्रोसेस उसके क्रिटिकल सेक्शन में हो सकती है। बाउंडेड प्रोग्रेस मतलब कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है तो वो प्रोसेस उस ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट अलाउ देम टू एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पा रही। सो दिस इज व्हाट प्रोग्रेस। फिर बाउंडेड वेट, हर प्रोसेस को पता होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बाउंडेड वेट। अब यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हमने कल एक एग्जांपल देखा था, वी आर जस्ट यूजिंग वन मोर एग्जांपल हियर, दैट हमें एक कोड दिया है, दिस इज वी जस्ट अंडरस्टैंड कि कोड किसी एक प्रोसेस का P1 का है और ये सेम कोड आपका किसी का है P2 प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो दैट इज टू डिफरेंट प्रोसेस। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि फ्लैग ऑफ J इज इक्वल्स टू व्हाट, ट्रू, टर्न इज इक्वल्स टू व्हाट, I। ठीक है, फ्लैग ऑफ J इक्वल्स टू ट्रू, टर्न इक्वल्स टू I, वाइल फ्लैग ऑफ I इक्वल्स टू ट्रू एंड टर्न इज इक्वल्स टू व्हाट, I। सो ये क्रिटिकल सेक्शन का एरिया है आपका, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ सेमीकोलन लगा है। फ्लैग J को फॉल्स कर रहे, रेस्ट सेक्शन या रिमेनिंग सेक्शन है। ठीक है, और ये वाइल लूप के अंदर पूरा चल रहा है आपका, डू वाइल के अंदर। सेम ये डू वाइल के अंदर आपका पूरा कोड यहाँ पर चल रहा है। सो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब भी फ्लैग की कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू होगी, और टर्न की वैल्यू आई होगी, ये फ्लैग वाइल लूप क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ फ्लैग J लिखा है, फ्लैग J जब ट्रू होगा और टर्न की वैल्यू जब J होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अब इनिशियली हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि जो फ्लैग वेरिएबल है, फ्लैग अरे जो है वो पूरा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फ्लैग को हमने इनिशियलाइज किससे कर रखा है, फॉल्स से कर रखा है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका फ्लैग जो इनिशियली है वो फॉल्स है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो देखिए फ्लैग J इज इक्वल्स टू व्हाट, ट्रू। जैसे मान लीजिए हमने P1 प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट किया तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैग J की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और टर्न इक्वल्स टू क्या होगा, I होगा। मान लीजिए हम P1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फ्लैग J ट्रू हो गया, टर्न इक्वल्स टू I। अब यहाँ पे आए, वाइल I इज इक्वल्स टू ट्रू, फ्लैग I इज इक्वल्स टू ट्रू, तो कंडीशन फ्लैग I की वैल्यू क्या है, फ्लैग हमने इनिशियली क्या रखा है, फॉल्स रखा है, यानी कि फ्लैग I भी फॉल्स है, फ्लैग J भी क्या है आपका, इनिशियली फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। ठीक है, हम यहाँ पर P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये फ्लैग J को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, और ये टर्न को क्या कर रहा है, I कर रहा है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं फ्लैग I इज इक्वल्स टू व्हाट, ट्रू। कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या फ्लैग I ट्रू है, तो हमने यहाँ पे देखा फ्लैग I इनिशियलाइज बाय क्या है, फॉल्स है, इसने J को ट्रू किया है लेकिन I अभी भी क्या है, फॉल्स है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फ्लैग I इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू। अब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड ऑपरेटर लगाया, मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब ये यहाँ पर टर्मिनेट कर देगा और कहाँ पे आ जाएगा, ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो हम क्या बोलते हैं कि लूप में रहेगा, क्योंकि सेमीकोलन लगाया। ट्रू होगा तो ये बार बार कंडीशन को चेक करता जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो अभी ये क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि सेम टाइम पे क्या ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ सकती, तो हमने यहाँ पे देखा फ्लैग I इज इक्वल टू ट्रू, फ्लैग I को इसने क्या करा, ट्रू करा, टर्न को J कर दिया। अब ये चेक किया इसने, फ्लैग J इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि J की वैल्यू अभी क्या थी, आपकी फॉल्स थी, और इसने पहले P1 ने क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया था, तो फ्लैग J इज व्हाट, ट्रू। ठीक है, सो यहाँ पर ये ट्रू हुआ और टर्न की वैल्यू क्या हो गई, J हो गई। सो दोनों कंडीशन ट्रू है, फ्लैग J इज ऑल्सो ट्रू एंड टर्न इज ऑल्सो व्हाट, J। सो जब दोनों ट्रू हो गया आपका तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। वाइल लूप ट्रू है तो कंडीशन वहीं पे रोटेट करती रहेगी, यहीं पे आपका वाइल लूप चलता रहेगा, ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। सो हमने बोला कि फ्लैग I इज इक्वल टू व्हाट, फॉल्स। कब करेगा, जब ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, लेकिन अभी तो ये इसी में एंटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि P1 प्रोसेस ऑलरेडी क्या है आपकी क्रिटिकल सेक्शन में, तो P2 को हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इट इज इंप्लीमेंटेड। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पर बोले
कि पहले अगर मैं P2 को एग्जीक्यूट करूँगा, अब देखिए ये अभी यहाँ पे वेटिंग कर रहा है, अभी अगर हमने यहाँ से टाइम आउट करके इधर गए, ये वेट कर रहा है, फिर से हम यहाँ आए, ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आके क्या करेगा, फ्लैग जे को फॉल्स कर देगा। अब जैसे फ्लैग जे फॉल्स होगा, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कि फ्लैग जे इज इक्वल टू ट्रू, फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स जैसे ही होगा ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करेगा। मतलब जब जब व्हाइल लूप फॉल्स हो रहा है आपका, आप क्रिटिकल सेक्शन में क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पर ये दोनों पर्टिकुलर लूप के करस्पॉन्डिंग हम क्या बोल रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में आपका जो भी प्रोसेस है एट ए टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है। तो फ्लैग जे क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हुआ, तो वैसे ही ये क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आई और फ्लैग जे को फॉल्स किया और इसने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए हम ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, ठीक है, हियर इज दिस प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन, ये आपकी कंप्लीट हो गया। मान लीजिए फिर से आपकी P1 प्रोसेस क्या करती है, ट्राई करती है एंटर करने के लिए। मान लीजिए यहाँ से हम ये अभी क्रिटिकल सेक्शन में और टाइम आउट हुआ और ये P1 प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हमने फिर से कंप्लीट करने के बाद। सो फ्लैग जे क्या करा, इसने ट्रू करा, टर्न आई, फ्लैग आई इक्वल्स टू ट्रू, तो फ्लैग आई इज ऑलरेडी ट्रू, फ्लैग आई आपका यहाँ से ट्रू हो चुका है, ये प्रोसेस अभी क्रिटिकल सेक्शन में गई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये फ्लैग आई को ट्रू कर चुकी है। टर्न क्या है आपका, आई है आपका। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होगा तो आपका लूप में ही रहेगा, मतलब ये एंटर नहीं कर पाएगी, यानी P2 क्रिटिकल सेक्शन में तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, यानी कि दोनों में से एक ही प्रोसेस एट ए टाइम क्रिटिकल सेक्शन में जा पा रही है। इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन परफेक्ट है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं, प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस क्या होता है, सो देखिए प्रोग्रेस की करस्पॉन्डिंग हम क्या बोल रहे हैं कि कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में गई जाना चाहती है, चाहे कोई भी प्रोसेस, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अलाउ करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई और प्रोसेस अंदर नहीं है तो हमने बोला P1 पहले एग्जीक्यूट किया था, हो रहा था, अगर P2 को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फ्लैग आई को क्या करेगा, फॉल्स करेगा। आई ट्रू था, फॉल्स था, इसको क्या करा, इसने ट्रू किया, और यहाँ कंडीशन चेक करी, फ्लैग जे ट्रू है क्या, तो फ्लैग जे तो ऑलरेडी क्या है, फॉल्स है, इसने आई को ट्रू किया है, जे अभी भी फॉल्स है, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और ये कहाँ घुस जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में। तो देखिए पहले P1 को सॉल्व किया तो भी क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा था, P2 को किया तो भी जा रहा है। ठीक है, अगर हम P2 के बाद फिर से P2 या P1 के बाद फिर से P1 को क्रिटिकल से एग्जीक्यूट करते हैं तो वो होगी या नहीं। तो देखिए अगर ये यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया, क्रिटिकल सेक्शन में आया, बाहर आके फ्लैग आई को फिर से क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब देखिए इनिशियली फ्लैग आई और जे दोनों फॉल्स थे, इसने फ्लैग आई को ट्रू किया था, फिर ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होकर क्रिटिकल सेक्शन में गया और बाहर आके फिर से फ्लैग आई को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, मतलब जो ओरिजिनल डेटा था आपका वही हो गया वापस। अगर हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो इट इज डेफिनेटली इट विल बी एग्जीक्यूट। सेम यहाँ पे ये जे को ट्रू करेगा और बाहर आने के बाद जे को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो आपकी आफ्टर कंप्लीशन द प्रोसेस इनिशियल कंडीशन एज इट इज आ जाएगी, यानी कि फिर से आप P1 के बाद P1 को या P2 के बाद P2 को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, P1 के बाद P2 को, P2 के बाद P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एट ए टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रही है, मतलब प्रोग्रेस भी है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्लस प्रोग्रेस, अभी तो दोनों आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि बाउंडेड वेट है या नहीं। तो देखिए हमें इनिशियली कोई भी प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने P1 एग्जीक्यूट किया तो हमने क्या बोल रहा, P1 के बाद P2 और P2 के बाद क्या आ रही है, P1। अगर मान लीजिए P1 एग्जीक्यूशन में चली गई, ठीक है, तो जब तक P1 कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगी आप P2 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्लैग जे को कौन फॉल्स करेगा, P1 करेगा। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए P1 के कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए 1 और 2, या पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर आप यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, तो उस केस में क्या होने वाला है, तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने बाउंडेड वेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो जस्ट हियर अगर मान लीजिए फर्स्ट ये स्टेटमेंट चला आपका फ्लैग जे इक्वल्स टू ट्रू, और उसके बाद यहाँ चले गए आप टाइम आउट होके और उसने क्या कर दिया, फ्लैग आई को ट्रू कर दिया, मतलब कि फ्लैग जे तो ट्रू है ही सही आपका, और यहाँ के आपका फ्लैग आई भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। टाइम आउट हुआ इधर से और कहाँ चला गया, सेकेंड प्रोसेस पे, और इसने क्या कर दिया, आई को ट्रू कर दिया। ठीक है, अब दोनों आपके यहाँ पे क्या हो चुके हैं, ट्रू हो चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ तो ये टर्न को क्या करेगा, जे करेगा। मान लीजिए टर्न को जे करके टाइम आउट हुआ और इधर आ गया, और इसने टर्न को क्या कर दिया, आई कर दिया। ठीक है, टर्न की वैल्यू क्या हो गई, आई हो गई। अब टर्न की वैल्यू आई होगी, यहाँ पे आप एंटर करें कट कोशिश करते हैं। ठीक है, जस्ट हियर अगर हम यहाँ पर
इस पर्टिकुलर कंडीशन पे आके चेक करते हैं। तो फ्लैग आई क्या है, ट्रू है, ऑलरेडी ट्रू है, और टर्न की वैल्यू क्या है, आई है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। फ्लैग आई भी ट्रू हो चुका है, फ्लैग जे भी ट्रू हो चुका है, टर्न की वैल्यू क्या है, अभी आई है, ठीक है। ये जे थी, जे से वापस क्या हो गई, आई हो गई, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो हम इंटर नहीं कर सकते। अब ये यहां से टाइम आउट होके मान लीजिए इधर आया, इसने देखा फ्लैग जे इज ट्रू, टर्न इज व्हाट, जे, टर्न की वैल्यू क्या है, जे है, फ्लैग जे ट्रू हो रहा है और टर्न की वैल्यू कंपेयर कर रहा है, क्या जे है, नहीं, टर्न क्या है ऑलरेडी आपका आई, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन के बाद इसको एग्जीक्यूट किया था, तो टर्न क्या हो चुका है, आई हो चुका है। तो टर्न जब आई होगा तो यहाँ डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टर्न इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब ओवरऑल वाइल लूप फॉल्स हो गया और आप कहाँ एंटर कर पाए, क्रिटिकल सेक्शन में। तो यहाँ टर्न का यूज करने का फायदा क्या है कि आपकी एट ए टाइम एक कंडीशन ट्रू और एक फॉल्स होना ही होना है, तो ये फॉल्स हो गई तो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा P1 एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, यानी कि दोनों के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों में हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो एट ए टाइम आपकी P2 प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जा रही है तो डेफिनेटली हम अलाउ कर पा रहे हैं उसको, P1 जाना चाहता है तो अलाउ कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन किया है तो उस केस में हम डिपेंडेंसी भी दिख रही है कि P1 तभी एग्जीक्यूट होगी जब P2 हो, या P2 तभी एग्जीक्यूट होगी जब P1 हो, यानी कि बाउंडेड वेट भी आपका अचीव हो रहा है यहाँ पे, बाउंडेड वेट। देखिए बाउंडेड वेट का सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको देखने का सिंपल तरीका है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में नहीं जा रही है, ठीक है, या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी देर के बाद प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, तो वो बाउंडेड वेट नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी मिल रहा है, प्रोग्रेस भी मिल रहा है और बाउंडेड वेट भी मिल रहा है, तो जब तीनों चीजें मिल रही है मतलब ये सॉल्यूशन कौन सा होगा आपका, पीटरसन सॉल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे पीटरसन एल्गोरिथम। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए, किसी कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में आपको तीनों कंडीशन मिल रही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेट एंड प्रोग्रेस, सो सच टाइप ऑफ क्रिटिकल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीटरसन सॉल्यूशन, ठीक है। हमने बोला क्रिटिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्रिटिकल सॉल्यूशन में जिसमें तीनों चीजें मिल गई आपको, वो क्या कहलाएगा, आपका पीटरसन सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें गेट में क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है कि आपको प्रोग्राम लिखा है और पूछा है, कोई कोड लिख दिया कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेट दे गया, किसी में म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस बोथ लिखा है या म्यूचुअल एक्सक्लूजन ओनली लिखा है, सो आपको इस टाइप से आइडेंटिफाई करना, जहां पे तीनों मिल गए उस सॉल्यूशन को हम पीटरसन सॉल्यूशन या पीटरसन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पीटरसन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सिचुएशन क्या आ सकती है जब आपका लाइक जो सेम कोड हमने यहाँ पे लिखा P1 प्रोसेस के लिए, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लाइक फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, और हमने यहाँ पे लूप लगा दिया वाइल फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, या इसको यहाँ पे इज इक्वल्स टू ट्रू, कंपैरिजन कर रहे हैं हम, सो फ्लैग ऑफ आई इक्वल्स टू ट्रू, ये कंडीशन डाल दी हमने, ठीक है। अब यहाँ पर वाइल फ्लैग ऑफ आई इज ट्रू, हमने क्या बोला, वाइल फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, सो ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर फ्लैग ऑफ जे को हमने क्या कर दिया, फ्लैग ऑफ आई को क्या कर दिया, फिर से फॉल्स कर दिया, ठीक है, फ्लैग ऑफ आई को फिर से फॉल्स कर दिया हमने इतना प्रोग्राम लिखा। P2 प्रोसेस के लिए फ्लैग ऑफ J इज इक्वल्स टू ट्रू, फ्लैग ऑफ J इज व्हाट, ट्रू, while flag of J is equals to true, सो हम यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे और ये फ्लैग ऑफ J को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब देखिए इनिशियल वैल्यू जो है फ्लैग I और J की क्या है, फॉल्स है, फ्लैग I या फ्लैग पूरा अरे जो है आपका वो क्या है, फॉल्स है, फ्लैग I फ्लैग J इज व्हाट, फॉल्स। ये दो अरे लिए हमने, बूलियन अरे, जो इनिशियली क्या है आपके फॉल्स है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर P1 को एग्जीक्यूट करते हैं तो फ्लैग I को ट्रू करेगा, फ्लैग I इज इक्वल्स टू ट्रू, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया हमने, इधर भी सेमीकोलन लगा दिया, इसने फ्लैग I को क्या किया, ट्रू किया, ठीक है, कंडीशन क्या है आपकी, फ्लैग I इज इक्वल्स टू व्हाट, फॉल्स। सो फ्लैग यहाँ पर आप J लगा दो, ठीक है,
और इधर आई लिख दो, ठीक है। हम क्रॉस में ही चेक करेंगे। तो इसने क्या किया, फ्लैग जे को कंपेयर किया, क्या ये ट्रू है, तो फ्लैग जे तो आपका फॉल्स ही है, आई को ट्रू कर रही है P1 प्रोसेस, फ्लैग जे इज इक्वल टू ट्रू, कंडीशन फॉल्स, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम आउट होके मान लीजिए उधर जाते हैं, इसने क्या करा, फ्लैग जे को ट्रू किया, चेक किया फ्लैग आई ट्रू है क्या, फ्लैग आई ऑलरेडी क्या हो चुका था, ट्रू हो चुका था, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वही है, आपने अभी दो की जगह एक कंडीशन रखी है, उसका फायदा क्या है, उसका मतलब उससे एक प्रॉब्लम क्या आने वाली, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो यहाँ अगर हमने फ्लैग जे इक्वल टू ट्रू किया, पहले P2 एग्जीक्यूट करते हैं P1 से पहले, तो फ्लैग जे अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि फ्लैग आई जो है आपका, इन दैट कंडीशन फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि फ्लैग आई क्या है, फॉल्स है, अभी हम डायरेक्ट P2 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, ये नहीं आ पाएगा, मतलब एट ए टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रही है। अगर हम यहाँ पर देखें कि P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगी, तो ये आई को क्या कर देगी, फिर से फॉल्स कर देगी। मान लीजिए P1 क्रिटिकल सेक्शन में, तो P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी ट्रू है। अब जैसे ये बाहर जाएगा, इसने आई को क्या करा, फॉल्स करा, और अब यहाँ पे आई की वैल्यू इसने कंपेयर की, फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। अब मान लीजिए इसको इंटर कर रहे हैं, तो जे को ये ऑलरेडी क्या कर चुका है, ट्रू, तो जे इक्वल्स टू ट्रू है। अगर मान लीजिए हम इस P2 क्रिटिकल सेक्शन में, मतलब इसने फ्लैग जे को ट्रू कर दिया, हम P1 को इंटर करना चाहते हैं, तो फ्लैग जे इज व्हाट, ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, इंटर नहीं कर पाएगा। जैसे ये बाहर जाएगा और फ्लैग जे को फॉल्स करेगा, ये इंटर कर सकता है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट इज द कंडीशन हियर जो हम यहां पर यूज करेंगे, क्लियर। ओके, सो ये आपका यहां पर इस टाइप से चलेगा। अब देखिए यहां पे हमने बोला कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो मिल रहा है, प्रोग्रेस मिलेगा या नहीं, तो देखिए P1 के बाद फिर से P1 एग्जीक्यूट करता हूं, इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट P1 एंड देन अगेन P1, सो फ्लैग आई को इसने ट्रू किया, फिर P1 एग्जीक्यूट हुआ आपका, फिर से हम P1 पर जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए P1 यहाँ क्रिटिकल सेक्शन है, इसने फ्लैग आई को वापस क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, मतलब कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आई और जे, आई इनिशियली फॉल्स था, जे फॉल्स था, इसने कंप्लीट होने के बाद आई को ट्रू किया था, वापस आई को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, मतलब आपकी ओरिजिनल कंडीशन फिर से क्या हो रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ प्रोग्रेस भी मिल रहा है कि हर प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस अगर आप चाहते हो इंटर करना, तो वो एग्जिट हो रही है। अब ये आपको डायरेक्टली मिल रही है, P1 के बाद P2, P2 के बाद P1, P2 के बाद P2, ये आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए अगर मान लीजिए आपने फ्लैग आई को ट्रू किया और इधर फ्लैग जे क्या है, ट्रू है, अगर आपने पहला स्टेटमेंट ये चलाया और टाइम आउट होके इधर आ गया और आपने फ्लैग जे को भी क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसी को कंटिन्यू करूँ और वाइल जे फ्लैग आई इक्वल्स टू ट्रू, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि आई ऑलरेडी क्या कर चुका है, P1 प्रोसेस ट्रू कर चुका है, सो ये इंटर नहीं कर पाएगा, टाइम आउट होगा और इधर आ जाएगा। इसमें कंपेयर किया, फ्लैग जे इक्वल्स टू ट्रू, ये भी ट्रू हो गया क्योंकि जे भी ऑलरेडी क्या हो चुका है, आपका ट्रू हो चुका है, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है। अब ये वेट कर रहा है फ्लैग जे के फॉल्स होने का, ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आएंगे हम देखेंगे कि अगेन आई भी क्या है, ट्रू है, ये भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता। अब ये दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पा रही है, ठीक है, मतलब ना तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पा रही है, ना P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पा रही है, और ऑब्वियसली ये कभी कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि ये जब तक फॉल्स नहीं होगा जे, आप इसको एंटर नहीं कर सकते, जब तक आई फॉल्स नहीं होगा आप इसको एंटर नहीं कर सकते। और ये आई कब फॉल्स होगा, जब P1 एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे आके फॉल्स करे, और जे कब फॉल्स होगा, जब P2 एग्जीक्यूट होकर यहाँ आके फॉल्स करे, और डेफिनेटली दोनों क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पा रही। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। ये क्या आ गया आपका पर्टिकुलर इसके अंदर, दैट इज व्हाट, डेडलॉक। सो डेडलॉक की वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों में से एक भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती, नन ऑफ द अबव प्रोसेस विल एंटर इन अ क्रिटिकल सेक्शन। तो ये सिचुएशन भी आ सकती है। तो इस प्रोग्राम में जो हमने बनाया, इसमें ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि डेडलॉक नहीं आए, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, जैसा हमने फ्लैग आई और टर्न लिखा था, तो टर्न की वजह से क्या हो रहा था, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में भी यहाँ पर
या तो टर्न आई हो जाएगा तो उधर जाके कंडीशन को क्या कर देगा, फॉल्स, अगर टर्न जे हो गया तो इधर आके कंडीशन को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंपैरिजन, टर्न डबल इक्वल्स टू। सो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो ऑब्वियसली उसमें या तो टर्न आई रहेगा या जे रहेगा, क्योंकि टर्न इज अ सिंगल वेरिएबल। तो अगर आई रहा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जे रहा तो ये होगी, तो दोनों में से एक फॉल्स होगी और जो फॉल्स होगी वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर जाएगी। तो यहाँ पे अगर इस टाइप से प्रोग्राम लिखा है तो हम क्या बोलेंगे कि इन दिस डेडलॉक इज देयर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है आपका, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या आ रही है कि डेडलॉक की सिचुएशन आ रही है कि हो सकता है कि दोनों में से कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं करे, ठीक है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। सो अभी हमें यहाँ पे समझ में आया कि पीटरसन सॉल्यूशन का मतलब अगर तीनों कंडीशन आपकी साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, पीटरसन सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बाइनरी सीमाफोर का। बाइनरी सीमाफोर क्या होता है, ठीक है, या सीमाफोर का कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए हमने अभी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम डिस्कस की, क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसकी हेल्प से जनरेट कर रहे हैं, तो हमने 3 कंडीशन सेटिस्फाई की और उसके हेल्प से। इसमें गेट में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए, वी विल डिस्कस दैट PYQ ऑल्सो, ठीक है, हम सारे PYQ डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। अब सीमाफोर का कंसेप्ट क्या है, तो देखिए एक्चुअली सीमाफोर जो होता है इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। जैसे हमने क्रिटिकल सेक्शन एक सॉल्यूशन देखा, क्रिटिकल सेक्शन के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को अचीव करने के लिए हम सीमाफोर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए जो हम शेयर्ड वेरिएबल की बात कर रहे थे, शेयर्ड वेरिएबल में हम जो सॉल्यूशन है हमारा, एक सॉल्यूशन क्या है, सीमाफोर, एक टाइप का इंटीजर वेरिएबल होता है। सीमाफोर इज अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल, it is a synchronization mechanism used to provide synchronization among multiple process running concurrently, यानी कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम सीमाफोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो सीमाफोर क्या है आपका, दैट एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रूल्स है, ठीक है, हम समझेंगे, और उस वेरिएबल से कैसे हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अचीव करेंगे, सो दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि पहले हम सीमाफोर वर्ड को समझे। तो सीमाफोर क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, नॉर्मली हम उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को, बट क्वेश्चन में एस की जगह कोई और नाम दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सीमाफोर इज अ इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। अब 2 टाइप के सीमाफोर होते हैं, काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर। देयर आर 2 टाइप ऑफ सीमाफोर, काउंटिंग एंड बाइनरी सीमाफोर, ठीक है। सो बाइनरी सीमाफोर हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बाइनरी सीमाफोर, एंड देन वी कम टू द काउंटिंग सीमाफोर, ठीक है। दोनों टाइप के सीमाफोर हम यूज करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी जगह यूज करेंगे हम। सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम ये वेरिएबल यूज कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर फर्स्ट समझते हैं बाइनरी सीमाफोर क्या होता है। नेम से क्लियर है कि बाइनरी सीमाफोर मतलब उसकी वैल्यू या तो क्या होगी 0 या 1, मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। सो एस जो है आपका दैट इज कंटेन आइदर 0 और 1, ठीक है, मतलब बाइनरी सीमाफोर यानी वो इंटीजर वेरिएबल सिर्फ 2 वैल्यू ले सकता है, या तो 0 ले सकता है या 1 ले सकता है, ठीक है, 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका एक कंस्ट्रेंट हो गया, उसके नेम से समझ में आ जाएगा। बाइनरी सीमाफोर मींस आइदर 0 और 1। दे आर मेनली यूज फॉर 2 पर्पस, 2 पर्पस से हम यूज करते हैं, टू इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड टू इंश्योर प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब ये जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, ये दोनों आप अचीव कर सकते हो बाय डिफॉल्ट किससे, बाइनरी सीमाफोर से, ठीक है। बट इट डज नॉट इंश्योर बाउंडेड वेट, सो इट सफर फ्रॉम स्टारवेशन, ठीक है। अब ये कैसे होता है हम एग्जांपल से समझेंगे। मतलब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि बाइनरी सीमाफोर गारंटी देता है किसकी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस की। मतलब अगर आपने अपने सॉल्यूशन में बाइनरी सीमाफोर का यूज किया है तो उस केस में आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी मिल जाएगा और प्रोग्रेस भी मिल जाएगी, बट बाउंडेड वेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट डज नॉट गिव्स द गारंटी ऑफ बाउंडेड वेट, इट डज नॉट इंश्योर बाउंडेड वेट, ठीक है। इसका मतलब अगर बाउंडेड वेट नहीं है तो वहां स्टारवेशन आ सकता है। अब स्टारवेशन का मतलब क्या है, वही कि प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक क्या है, वेटिंग स्टेट में जा रही है, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम तक वेट कर रही है। मतलब हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कितने टाइम के बाद होने वाला है। बाउंडेड वेट क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। मतलब हम ये यहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रहे कि प्रोसेस कितनी देर के बाद कंप्लीटली क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट बाउंडेड वेट। सो इट डज नॉट इंश्योर बाउंडेड वेट, दैट्स व्हाई इट सफर फ्रॉम स्टारवेशन। ये किससे सफर करती है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ठीक है। सो
कैसे आएगी, विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बट यहाँ पर अभी हमें इतना इंश्योर है कि बाइनरी सीमाफोर से हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक्चुअली किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं बाइनरी सीमाफोर को। सो आफ्टर इनिशियलाइजेशन द वैल्यू ऑफ सीमाफोर अल्टर यूजिंग द फॉलोइंग टू फंक्शन। मतलब देखिए हम बोल रहे हैं कि सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है, उस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू आप या तो 0 रखोगे या 1, अगर बाइनरी सीमाफोर यूज कर रहे हो तो। अब 0 और 1 इनिशियल वैल्यू जो भी आपने रखी है उसकी, ठीक है। अब उस वैल्यू को आपको चेंज करना है, तो चेंज डायरेक्टली नहीं होती है, मतलब डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते कि s इक्वल्स टू s+2 या s+1 या s-1, ठीक है। उसको करने के लिए हम दो फंक्शन यूज करते हैं, वेट और सिग्नल। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस प्री डिफाइंड फंक्शन हम सीमाफोर की वैल्यू को अल्टर कर सकते हैं। तो वेट के हेल्प से हम क्या होता है, वेट का मतलब क्या करता है, ये आपका सीमाफोर की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेगा। मतलब वेट के अंदर आपका क्या होगा, जैसे आपने वेट कॉल किया, वेट फंक्शन कॉल किया, मतलब ये आपका क्या करेगा, s को s-1 कर देगा, ठीक है। यानी कि सीमाफोर की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा। और अगर आपने सिग्नल कॉल किया तो ये क्या करेगा, सीमाफोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। तो s इक्वल्स टू s+1, मतलब सिग्नल क्या कर रहा है, सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, और वेट क्या कर रहा है, सीमाफोर की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। तो जब जब हमें लगता है कि हमें सीमाफोर की वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करना है, हम किसको कॉल कर लेंगे, इस पर्टिकुलर को, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे मान लग रहा है कि हमें सीमाफोर की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हम इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो सिग्नल से क्या हो रहा है, आपका सीमाफोर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब s- लिख सकते हैं, इसको s++ लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें कोई प्रोसेस, हम कोई यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लाइक एक प्रोसेस है P1, ठीक है, दिस इज P1 प्रोसेस। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिए, और हमने लिखा है वेट s, ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्रिटिकल सेक्शन की हमने अप्लाई कर दी, ठीक है, वेट s, और यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया क्रिटिकल सेक्शन, और ये आपका जो हो गया वो यहाँ पे लगा दिया आपने सिग्नल s, ठीक है। सेम कोड हमने P2 प्रोसेस के लिए लिख दिया, वेट s, मतलब यहाँ पे कुछ कोड है, वेट s क्रिटिकल सेक्शन सिग्नल s। अब ये एक्चुअली वेट और सिग्नल क्या करता है, आपके क्रिटिकल सेक्शन के एंट्री एग्जिट पॉइंट को बना रहा है और कुछ नहीं करेगा। सो s इज व्हाट, हमने बोला है कि बाइनरी सीमाफोर है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, मान लीजिए 0 है, या इनिशियल वैल्यू हमने मान लिया 1 है, नॉट 0, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या ले ली हमने, 1 ले ली बाइनरी सीमाफोर की। अब समझिएगा इसका यूज क्या है। तो हमने बोला वेट s, हमें बोल रहे हैं कि जैसे ही हमने वेट s कॉल किया, ठीक है, ये वेट s फंक्शन जैसे ही आप कॉल कर रहे हो, इससे क्या होगा, ये आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कब जाएगा। मतलब वेट s की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रही है तो वो उसको क्या करेगा, जीरो करेगा और आगे बढ़ जाएगा। मतलब क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी की बात कर रहे हैं, यानी नॉन जीरो मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये सिर्फ क्या कर रहा है, s की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेगा और आगे बढ़ जाएगा। अगर s की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे इनिशियली क्या है, 1 है, और मान लीजिए मैं P1 को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वेट s मतलब इसने s को क्या कर दिया, 0 कर दिया, इट जस्ट 0 द वैल्यू ऑफ s, और डिक्रीज करके क्या कर देगा, आगे चला जाएगा। मतलब ये कहाँ घुस गया, क्रिटिकल सेक्शन में। मतलब आपकी प्रोसेस कहाँ आ चुकी है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गई है, ठीक है। सो योर प्रोसेस इज इन द क्रिटिकल सेक्शन। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से टाइम आउट होके इधर चला गया, टाइम आउट होके यहाँ पे आया, ठीक है। तो अब P2 प्रोसेस यहाँ पे क्या कर रही है, वेट कर रही है, ठीक है, वेट s। तो अब ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं कि s की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। इसने देखा s की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये वेट फंक्शन क्या करेगा, वेट करेगा। मतलब जैसे हम वाइल लूप में क्या बोल रहे थे, इनफाइनाइट वेटिंग चल रही है, तो यहाँ पे ये वेट करेगा s की वैल्यू जब तक नॉन जीरो नहीं हो जाती। तो ये वेट s में क्या है, 0 है, तो 0 को ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि सीमाफोर क्या है, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये डिक्रीज करते हुए जिस भी सीमाफोर की वैल्यू मिनिमम डिक्रीजिंग में कितनी जा सकती है, 0, लेकिन 0 से कम कभी नहीं होगी। जैसे ही 0 हुआ तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा। अब ये डिक्रीज नहीं कर रहा है उसको, ठीक है। तो s की वैल्यू 0 ही है और ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता आपका, डेफिनेटली इट इज नॉट एबल टू एंटर इन अ क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। हम क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते।
अब हम कब तक क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते, तो हमने बोला ये P1 प्रोसेस यहाँ पे वापस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में, अब ये बाहर आएगी और सिग्नल एस करेगी। सिग्नल एस मतलब एस की वैल्यू क्या हो गई, s+1, यानी एस क्या हो गया, 1 हो गया। अब जैसे ही एस 1 हुआ, अब आप चाहे तो P2 प्रोसेस जो आपकी वेटिंग में थी, अब एस की वैल्यू 1 जैसे ही होगी, ये एस की वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि सिग्नल वेट क्या कर रहा है, एस की वैल्यू को अगर नॉन जीरो है तो उसको 1 से कम करके अगले इंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो एस की वैल्यू 1 थी, 1 से 0 करके क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब मान लीजिए हम फिर से P1 को एंटर करना चाहते हैं, सो यहाँ पे एस क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो ये अगेन वेटिंग में आके क्या करेगा, वेट करता रहेगा, क्योंकि एस 0 हो चुका है तब तक कि ये सिग्नल नहीं दे। तो जहाँ से यहाँ सिग्नल मिलेगा मतलब कि एस इक्वल्स टू क्या कर देगा, 1 करेगा, तो फिर वो एंटर कर जाएगा आपका। यानी कि 100% म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, या तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में होगी या P2 होगी, दोनों एट ए टाइम क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएगी। अब सेकेंड तरीका क्या है, प्रोग्रेस चेक करने का। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर P1 एग्जीक्यूट किया मैंने, तो इसने S को 0 कर दिया, क्रिटिकल सेक्शन में गया, सिग्नल देके वापस S क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो फिर से आप P1 पे को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल वैल्यू सीमाफोर की 1 है, ये 0 करके क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है और एग्जिट करके वापस 1 कर रहा है, तो फिर से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो मल्टीपल टाइम। सेम P2 को पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगी, इनिशियली S1 है, S को 0 करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। यानी कि किसी भी प्रोसेस को किसी भी टाइम पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है और प्रोग्रेस भी है। ठीक है, अब हम बोले कि बाउंडेड वेट, तो डेफिनेटली बाउंडेड वेट का हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डिपेंडेंसी आपकी अभी तो बन रही है। बहुत सी बार हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्टारवेशन, मतलब हम यहाँ पर एक ही प्रोसेस को अगर बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई नई प्रोसेस आ जाती है, उसको आप कंटिन्यूसली क्या करते जा रहे हो, एग्जीक्यूट करते जा रहे हो, तो यहाँ पे हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर दूसरे प्रोसेस की डिपेंडेंसी है। अगर आपकी मल्टीपल प्रोसेसेस है, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये सिग्नल दे रहा है, लेकिन ये किस प्रोसेस के लिए सिग्नल दे रहा है ये अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, अभी तो दो प्रोसेस है, तो हमें दिख रहा है कि P1 के बाद P2, P2 के बाद P1 एग्जीक्यूट होगी। अगर मान लो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन चला आपने और यहाँ पे पहले इस पे चलेगा और फिर इस पे, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा इस पे नहीं आ पाएंगे आप। ठीक है, तो बाउंडेड वेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोसेस है तो कौन सी प्रोसेस सिग्नल के बाद कौन सी एंटर करेगी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे हमने एक और प्रोसेस लिख दिया P3, ठीक है, विथ सेम कोड, वेट S क्रिटिकल सेक्शन सिग्नल S, ठीक है, वेट S क्रिटिकल सेक्शन सिग्नल S, ये हमने दो प्रोसेस यहाँ पर तीसरी प्रोसेस लिख दी। अब हम बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वेट, अब इनिशियली हमने P1 एग्जीक्यूट किया, इसने S को 0 कर दिया, अब ये दोनों वेटिंग में है, P2 और P3 दोनों क्या है, वेटिंग में। अगर ये एंटर करना चाहती है तो ये भी वेटिंग में, ये भी वेटिंग में। अब दोनों में से कौन सी एंटर करेगी, तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ से सिग्नल मिलेगा आप किसी भी प्रोसेस को एंटर कर सकते हो, लेकिन एट ए टाइम एक ही प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी। दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लीमेंटेड है, क्योंकि जैसे इसने सिग्नल दिया ये आपका एंटर कर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये एंटर कर गया तो ये एंटर नहीं करेगा, ये वेटिंग करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसने एंटर करके इसने सिग्नल दिया, फिर से P1 क्या कर गया, एंटर कर गया, तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली बाउंडेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द, हम यहां पे बोल रहे हैं कि प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन 100% मिल रहा है, लेकिन बाउंडेड वेट की गारंटी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ये दोनों ही एक दूसरे को एंटर करे जा रही है, P3 वेटिंग में ही पड़ी है। सो दैट इज व्हाट, इन दैट केस स्टारवेशन के चांसेस आ सकते हैं। बट एग्जीक्यूशन इसका भी हो सकता है अगर आपने प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, प्रॉपर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन किया है इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है। ठीक है, जैसा कि हमने लाइक दो वेरिएबल ले लिए थे कि S1 यहाँ पे कंपेयर किए, S2 यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ये S1 को S2 को अपडेट कर रहा है, ये S1 को अपडेट कर रहा है, तो डायरेक्टली डिपेंडेंसी बन रही थी। बट यहाँ डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है, बट प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। अब सीमाफोर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बाइनरी सीमाफोर की हेल्प से हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाउंडेड वेट प्रोग्रेस दोनों हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी सीमाफोर। और बाइनरी सीमाफोर की हेल्प से आप एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को क्या कर सकते हो, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करोगे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी सीमाफोर। नाउ अब हम सेकेंड वाला सीमाफोर समझते हैं, काउंटिंग सीमाफोर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दोनों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए काउंटिंग सीमाफोर क्या होता है, वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू आ सकती है, यानी कि कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। लाइक S की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब बाइनरी में सिर्फ 0, 1 था,
यहाँ पे सीमाफोर की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, काउंटिंग सीमाफोर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कितनी भी पर्टिकुलर वैल्यूज आपकी हो सकती है सीमाफोर की, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली क्या करेंगे, कंसेप्ट वही है, बस डिफरेंस क्या है बाइनरी और काउंटिंग में, काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है, बाइनरी में सिर्फ मैक्सिमम 0 मतलब मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या होगा 1 होगा। बाकी कंडीशन सारी सेम है कि अगर हमें सीमाफोर की वैल्यू को चेंज करना है तो वेट फंक्शन से ही चेंज करेंगे, ठीक है, और अगर मतलब डिक्रीज करना है और अगर इंक्रीज करना है तो सिग्नल फंक्शन से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं दो फंक्शन से हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, सीमाफोर की वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। बाकी हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपका एग्जैक्टली दोनों क्या है, सेम है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट हियर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि मान लीजिए आपको बोला है कि काउंटिंग सीमाफोर 10 से इनिशियलाइज्ड है और उसमें 6 P ऑपरेशन और 4 V ऑपरेशन। अब देखिए P और V का मतलब क्या होता है, P का मतलब यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वेट और सिग्नल, या तो वेट लिखें या P भी लिख सकते हो आप, या सिग्नल को हम क्या बोलते हैं V ऑपरेशन, मतलब वेट P ऑफ S लिखूं या वेट ऑफ S लिखूं, एक ही बात है, बोथ आर सेम, यानी वेट को P वेरिएबल से आप रीनेम कर सकते हो और सिग्नल को V वेरिएबल से रीनेम करते हो, यानी V ऑफ S लिखें, ये दोनों क्या है आपके सेम है। सो वेट, कहीं वेट लिखा है या वेट की जगह P लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है, वेट लिखें या P लिखें, सिग्नल लिखें या V लिखें, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो वेट और सिग्नल क्या है आपके, सेम चीजें। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने बोला काउंटिंग सीमाफोर इनिशियलाइज किया है 10 से, 6 P ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन कौन से हो रहे हैं, P ऑपरेशन और 4 V ऑपरेशन, यानी कि 6 बार वेट ऑपरेशन चलाया आपने और 4 बार सिग्नल ऑपरेशन चलाया है, तो फाइनल वैल्यू सीमाफोर की कितनी होगी। इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, आपको गेट में पूछे जाते हैं। सो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हमें बोला है कि इनिशियल वैल्यू सीमाफोर की 10 है। अब 6 बार अगर वेट कर रहे हो, मतलब हर बार वेट ऑपरेशन क्या करेगा, सीमाफोर को 1 से डिक्रीज करेगा। वेट ऑपरेशन क्या कर रहा है, सीमाफोर की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेगा, और सिग्नल क्या करेगा, सीमाफोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सो ये आपके इनिशियल वैल्यू कितनी है, 10 है। अब उसमें से 6 वेट ऑपरेशन चला है, यानी कि माइनस क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 6 बार आप वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर चुके हैं, और 4 सिग्नल चला रहे हो तो प्लस क्या हो गया, 4 हो गया। तो 10 माइनस 6, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 10 माइनस 6 इज वॉट 4, 4 प्लस 4 इज वॉट 8। तो ये 8 आपका आउटपुट में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ सीमाफोर। तो आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो, S इज इक्वल टू S प्लस V माइनस P, या S माइनस P प्लस V, ठीक है। जैसा हमने जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लिख देते हैं, S माइनस P प्लस V। तो S की न्यू वैल्यू क्या होगी, तो ओल्ड वैल्यू माइनस सिग्नल वेट ऑपरेशन प्लस सिग्नल ऑपरेशन, क्योंकि अगर आपने 6 टाइम वेट किया यानी कि उसकी वैल्यू को 6 से डिक्रीज किया, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4। फिर 4 अगर आपने सिग्नल कर दिया तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब आप मिक्स भी कर सकते हो कि कुछ वेट फिर सिग्नल, फिर वेट फिर सिग्नल, फाइनली एट दी एंड जो होने वाला है टोटल वैल्यू सीमाफोर की कितनी आएगी, 8 आएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज। इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, कुछ वेट वैल्यू दे दी, कुछ सिग्नल दे दिया आपको, ठीक है, और बोला है कि फाइनल वैल्यू सीमाफोर की क्या होगी, तो S इज इक्वल टू S माइनस P प्लस V। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर सीमाफोर के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, काउंटिंग सीमाफोर इज इनिशियलाइज्ड बाय 7, 20 वेट ऑपरेशन एंड 15 सिग्नल ऑपरेशन, सो फाइनल वैल्यू ऑफ सीमाफोर। तो S is equals to what, S minus P plus V. So old value of S is 7 minus 20 weight operation plus 15 signal operation. So that is what, 15 plus 7, 22 minus 10, 20. So that is what 2. Final value of S is 2. ठीक है, S की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 2 आई। अब हमेशा याद रहे कि जब अगर मान लीजिए आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने -20 P ऑपरेशन कर दिए, ठीक है, और मान लीजिए हमने 20 सिग्नल ऑपरेशन कर दी, या वेट ऑपरेशन 27 कर दिया आपने, या वेट ऑपरेशन ज़्यादा हो गए, आपका माइनस में रिजल्ट आ रहा है, तो माइनस में कभी नहीं जाएगा सीमाफोर। जैसे ही आप क्या होता है, देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक वेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और एक और वेट ऑपरेशन आपने कहीं लगा रखा है, ठीक है, दोनों जगह वेट एस,
अब एस की वैल्यू मान लीजिए ऑलरेडी क्या है आपकी 0 है, एस की वैल्यू क्या है 0 है, और आपने वेट एस लगाया, तो ये एस को -1 नहीं करेगा, ठीक है। एस आपका 0 है तो वो 0 पे क्या रहेगा, वेटिंग रहेगा। इधर गया तो ये भी क्या कर रहा है, वेटिंग कर रहा है। मतलब आप कितने भी वेट लगा दो वो वेट करेगा, बट सीमाफोर नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। हम नॉर्मली इसको बाय डिफॉल्ट की मान के चल रहे हैं कि वेट ऑपरेशन पे वो क्या कर रहा है, वेटिंग स्टेट में है। बट अगर न्यूमेरिकली हमें इस टाइप से कोई कंसेप्ट आ गया तो कि कितना बोल रहे हैं हम, तो हमने बोल दिया कि एस से 2 बार वेट अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, वो -2 हो रहा है। बट एक्चुअली इंटरनली वो क्या कर रहा है, सिर्फ वेटिंग स्टेट में जाएगा। मतलब हम ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू के लिए भी वेट है और 0 के लिए भी वेट है, बट नॉर्मली वो वेटिंग 0 के लिए क्या कर देता है, परफॉर्म कर देता है। नेगेटिव सीमाफोर की वैल्यू के लिए भी आपको क्वेश्चन आता है, हम डिस्कस करेंगे वो कि नेगेटिव वाले को कब हमें कंसिडर करना है। तो अभी तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप बस ये इक्वेशन अप्लाई करें एंड यू जस्ट गेट दी आंसर। इस तरीके से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक कंसेप्ट देखते हैं कि मान लीजिए हम बाउंड जो आपका सीमाफोर है, काउंटिंग सीमाफोर, इससे अगर कोई कोड लिखते हैं आप, लाइक मैंने यहाँ एक प्रोसेस लिखा P1 क्रिटिकल सेक्शन, सॉरी दैट इज वेट ऑपरेशन, क्रिटिकल सेक्शन, सिग्नल ऑपरेशन, ठीक है। फिर सेकेंड प्रोसेस को हमने लिखा वेट ऑपरेशन, क्रिटिकल सेक्शन, सिग्नल ऑपरेशन। फिर एक और प्रोसेस लिख दी मैंने वेट ऑपरेशन, क्रिटिकल सेक्शन, सिग्नल ऑपरेशन। मतलब देखिए अगेन हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो आपका अगर मान लीजिए 2 प्रोसेस है, सीमाफोर की वैल्यू अगर आपने क्या कर दी, इनिशियलाइज 1 से की है, तो ये अभी हमने जो बाइनरी सीमाफोर में किया था एग्जैक्टली उसके जैसा ही हो जाएगा कि वेट मतलब वो 0 करके क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, तो कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। फिर जैसे ये सिग्नल देगा यानी एस की वैल्यू 1 करेगा, तो कोई भी प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। एट ए टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगी, ठीक है। मान लीजिए आप कितनी भी प्रोसेस यहाँ पर लिखें, एट ए टाइम हम क्या बोल रहे हैं, एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है, क्योंकि सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू आपने क्या लिखी है, 1 लिखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन काउंट, वो आपका पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे क्या बोला कि P1 P2 P3 P4 अगर हम इसे कितनी भी प्रोसेस लिखे, बाइनरी सीमाफोर की प्लेस पे अगर हम काउंटिंग यूज कर रहे हैं और काउंटिंग की वैल्यू भी हमने क्या रखी है, 1 रखी है, तो वेट ऑपरेशन क्या कर रहा है, उसको माइनस करके क्या कर देगा, 0 कर देगा। सो ये एस की वैल्यू 0 कर दी। मान लीजिए पहले P1 एग्जीक्यूट किया तो इसने 0 किया और ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती क्योंकि सारी वेट करेगी, एस की वैल्यू क्या है, 0। अब जैसे इसने सिग्नल दिया, अब कोई भी एक प्रोसेस क्या कर सकती है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है, कोई भी एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है। सो P2 P3 P4 कोई भी इंसर्ट कर जाएगी। उसके बाद रिमेनिंग क्या रहेगी, वेट करेगी जब तक कि वो सिग्नल नहीं दे। तो हम बोल रहे हैं कि एट ए टाइम एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगी। मान लीजिए हमने यहाँ पे सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू 1 की जगह 2 ले ली, तो उस केस में ये आपने P ऑफ S लिखा, ठीक है। इसने S की वैल्यू क्या कर दी, -1, 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब ये टाइम आउट होके मान लीजिए आप किसी भी प्रोसेस पे जाते हैं, P2 पे चले गए, S की वैल्यू क्या मिली, इसको 1 मिली, इसने अपडेट करके क्या कर दिया, 0, और कहाँ चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में। हमें बोला है कि जब भी नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी वो उसको क्या करेगा, -1 करेगा और क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा, तो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए आप, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो अब ये 0 पे क्या करेगा, वेट करेगा, इंटर नहीं कर सकता। मान लीजिए इधर से इधर गए तो ये भी क्या करेगा, आपका वेट करेगा, ये भी इंटर नहीं कर सकता, ठीक है। बट अभी यहाँ पे देखें तो P1 और P2 दोनों क्या आ चुकी है, आपकी क्रिटिकल सेक्शन में आ गई है। मतलब कि हम एक से ज़्यादा प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग सीमाफोर। मतलब एक्चुअली हम नहीं चाहते कि एक से ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो, बट गेट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हम यहाँ पर इस टाइप से हमें 5 प्रोसेसेस दिए और काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरीके से दिए कि हाउ मेनी प्रोसेस कैन बी इंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, मैक्सिमम कितनी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम आप इंटर कर सकते हो। तो अगर 2 वैल्यू है और आपके सब प्रोसेस के कोड, मतलब वेट और सिग्नल, वेट सिग्नल, वेट सिग्नल, वेट सिग्नल, इसी तरीके से आपने कोड बना रखा है, कहीं पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो ये आपका अगर सारी प्रोसेस सेम वेट सिग्नल ऑर्डर को फॉलो कर रही है
तो उस केस में जितनी काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू होगी उतनी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती। 2 वैल्यू है तो 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाई। 3 कर देंगे तो ये 3 से 2 करेगा, ये 1 करेगा, ये 0 करेगा, और तीनों प्रोसेस कहाँ जाएगी? क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी। मतलब जब तक 0 नहीं होगा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करती जाएगी। जैसे S0 हुआ, अब कोई नई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हर प्रोसेस के पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके एग्जीक्यूशन में हम क्या बोल रहे हैं कि वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है। अगर उसको ग्रेटर देन 0 वैल्यू अगर मिल रही है तो वो -1 करके क्या करेगी? क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द काउंटिंग सीमाफोर। अब हम बोलेंगे कि काउंटिंग सीमाफोर का यूज क्यों कर रहे हैं? हमें एक से ज़्यादा प्रोसेस तो इंटर करनी नहीं है कभी क्रिटिकल सेक्शन में, हम तो एक ही प्रोसेस इंटर करना चाहते हैं, और वो आपका किससे इंप्लीमेंट हो गया? म्यूचुअल एक्सक्लूजन से। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से आपका मतलब सॉरी बाइनरी सीमाफोर से आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया। तो यहाँ पे क्या रीज़न है? तो एक्चुअली हम ये जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं काउंटिंग सीमाफोर का, ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। हम सिर्फ काउंटिंग सीमाफोर से सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू कोई मोर देन 1 पॉजिटिव इंटीजर रखा है, यानी 2, 3, 4 रखा है, तो फिर इस टाइप की प्रोसेस में आप काउंटिंग सीमाफोर का यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? या तो फिर आप क्या करें कि हम 2 कंटिन्यूस वेट ऑपरेशन लगा दें। ये PS लगाया मैंने, फिर PS लगा दिया, तो 2 वेट ऑपरेशन के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि फिर क्रिटिकल सेक्शन लिख दें। बट इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता है कि S की वैल्यू 2 रखे और 2 वेट ऑपरेशन लगाएं। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि काउंटिंग का फिर यूज ही क्यों कर रहे हैं, कि क्या उसका यूज है कि उसकी वजह से वो यूजफुल है। तो एक्चुअली काउंटिंग सीमाफोर जो होता है आपका, वो हम यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम लाइक बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। ठीक है, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। सो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं? दैट काउंटिंग सीमाफोर का यूज करते हैं। तो काउंटिंग सीमाफोर से डायरेक्टली आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन की गारंटी नहीं दे सकते। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं कि S की वैल्यू 2 है, तो क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है? ये 4 प्रोसेस क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है, क्योंकि अगर S की वैल्यू 2 है तो कोई भी 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है, P1, P2, P2, P3, P1, P3, किसी भी 2 को आप इंटर कर सकते हो। मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट इंप्लीमेंटेड हियर। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को काउंटिंग सीमाफोर से अगर इंप्लीमेंट करना है तो एक और वेरिएबल लेना पड़ता है हमें, एंड दैट इज कॉल्ड म्यूटेक्स। सो ये लाइन लिखी हमने, टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन काउंटिंग सीमाफोर यूज अ बूलियन वेरिएबल म्यूटेक्स। हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? एक बूलियन वेरिएबल म्यूटेक्स का यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से आपका यहाँ पे क्या होगा? काउंटिंग सीमाफोर अचीव हो, मतलब आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो सकेगा। तो सिंपल सा इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनता है कि टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन काउंटिंग सीमाफोर क्या यूज करता है? बूलियन वेरिएबल म्यूटेक्स। बूलियन वेरिएबल का मतलब क्या है कि म्यूटेक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी? ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, या हम अगर इंटीजर पार्ट में कंसीडर करते हैं तो 0 और 1। ठीक है, 1 और 0 बोल देंगे हम, 1 और 0। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब क्या है? ट्रू। तो ये आपका म्यूटेक्स वेरिएबल है। अब म्यूटेक्स नाम हमने स्पेशली उस पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं सीमाफोर के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि ये म्यूटेक्स वेरिएबल है, मतलब इसका नेम म्यूटेक्स लिया। अब म्यूटेक्स वेरिएबल का नेम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज आइदर 0 और व्हाट? 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि म्यूटेक्स का मेनली यूज क्या है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। मान लीजिए हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ठीक है, हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम नॉर्मल कंडीशन में भी लेके देख सकते हैं, जैसे हमने ये प्रीवियस एग्जांपल देखा था। हम यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि P ऑफ S लगाया आपने। ठीक है, S की इनिशियल वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये P ऑफ S के बाद हम यहाँ पे कंडीशन वाइल लूप के साथ लगा सकते हैं कि म्यूटेक्स जो हम यूज कर रहे हैं, अगर वो इक्वल्स टू क्या है? 0 है, या इक्वल्स टू क्या है? 1 है, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर, मतलब अगर हमने यहाँ इक्वल्स टू 0 पे क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी। इधर म्यूटेक्स इक्वल्स टू क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो अब इनिशियलाइज अगर हमने क्या कर रखा है? उसको 0 से कर रखा है, तो ये सीमाफोर की वैल्यू को 1 करेगा। इधर चेकेगा M की वैल्यू क्या है? इनिशियली 0 है, तो 0 0 ट्रू होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाए। मतलब हमें सीमाफोर के साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी
क्योंकि सिंगल सीमाफोर से तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज करके अंदर जा रहा है, ये भी डिक्रीज करके अंदर चला जाएगा, ये भी डिक्रीज करके अंदर चला जाएगा। अब आपने एक और कंडीशन लगा दी, मतलब मल्टीपल कंडीशन वाला काम हो गया, एक और कंडीशन लगा दी, वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब उसमें आपने म्यूटेक्स वेरिएबल को क्या लिया है, दैट इज व्हाट बुलियन वेरिएबल, यानी ट्रू और फॉल्स होगा आपका। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि या तो वो 0 होगा या 1 होगा। तो 0 को हम आया तो हमने बोल दिया ये ट्रू कंडीशन में वेटिंग करवा दी, और इधर हमने मान लीजिए इसको 1 लिख दिया, और उसमें वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करके क्या कर देगा, बाहर आके वापस उसको 0 कर देगा या फिर से 1 कर देगा। तो जो भी कंडीशन उसकी चेंज होती जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोसेस इंटर करेगी। तो मेनली हम ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम से इसको समझते हैं, तो वहां से हमें ये लॉजिक क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर होगा। तो देखिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोड लिखा मैंने मान लीजिए लाइक वाइल ट्रू, ठीक है, फिर यहाँ लगा दिया मैंने वेट पी, ठीक है, वेट हमने एक सीमाफोर ले लिया प्रोड्यूसर के लिए, लाइक S1 सीमाफोर, ठीक है, S1 सीमाफोर है किसका, प्रोड्यूसर का। अब यहाँ पर वेट P लगा दिया हमने, वेट म्यूटेक्स, ठीक है, वेट P एंड वेट म्यूटेक्स, और हमने यहाँ क्रिटिकल सेक्शन में लिख दिया प्रोड्यूस डेटा, ठीक है, प्रोड्यूस डेटा। ये आपका क्या है, क्रिटिकल सेक्शन, मतलब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर हमने यहाँ पे दे दिया सिग्नल S2, और यहाँ पे आपने लिख दिया सिग्नल म्यूटेक्स। अब देखिए ये एक्चुअली क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर में हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर वहां से कंज्यूम कर रहा है। तो हमने एक यहाँ बफर बना दिया है, ठीक है, बफर, और बफर की साइज मान लीजिए क्या है, 3 है, यानी कि आप जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा वो इस बफर में, मतलब इस मेमोरी में एरिया में क्या कर रहा है, वो आइटम प्रोड्यूस करेगा। तो आपका मैक्सिमम कितने आइटम प्रोड्यूस हो सकते हैं, 3 आइटम प्रोड्यूस होने के बाद ये बफर फुल हो जाएगा, मतलब उसके बाद प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, और कंज्यूमर मैक्सिमम 3 आइटम को कंज्यूम कर लेगा। जब ये एम्प्टी हो जाएगा मतलब कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो ये जो बफर की साइज है, ठीक है, हमने यहाँ पे पहला कोड लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है, सेम हमने इधर कंज्यूमर के लिए लिख दिया, कंज्यूमर के लिए सेम कोड लिख दिया हमने, वाइल ट्रू, ठीक है, हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, वेट S2 वेट म्यूटेक्स, ठीक है, एंड प्रोड्यूस, सॉरी कंज्यूम, क्योंकि कंज्यूमर का क्रिटिकल सेक्शन में वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा डेटा को, एंड दैट इज व्हाट क्रिटिकल सेक्शन। फिर हमने सिग्नल किसको दिया, S1 को, S1 को हम सिग्नल दे रहे हैं, और सिग्नल म्यूटेक्स को दे रहे हैं, सिग्नल म्यूटेक्स, ठीक है। सो ये आपका कंज्यूमर का कोड है। अब हम बोलेंगे S1 S2 क्या है, तो S1 S2 2 सीमाफोर है हमारे पास। व्हाट इज दैट, देयर आर 2 सीमाफोर S1 एंड S2। इनिशियली S1 क्या है आपका, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि बफर क्या है, इनिशियली एम्प्टी है, मतलब कि प्रोड्यूसर 3 आइटम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि प्रोड्यूसर को हम 3 बार रन कर सकें। तो हमने S1 की वैल्यू क्या रखी है, 3 रखी है। S1 की वैल्यू क्या कर दी हमने, S1 सीमाफोर की वैल्यू 3 कर दी, ठीक है। और S2 सीमाफोर को इनिशियलाइज किया है हमने किससे, 0 से, क्योंकि इनिशियली कोई आइटम नहीं है यहाँ पे, मतलब कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता। मतलब सबसे पहले हमें प्रोड्यूसर की आपको प्रोग्राम चलाना है, फिर कंज्यूमर का प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। सो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर S1 इक्वल्स टू 3। तो जस्ट हियर इसने लिखा वेट S1, तो S1 की वैल्यू 3 से ये क्या करेगा, 2 कर देगा, S1 को 2 कर दिया, ठीक है। यहां आया वेट म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को क्या कर दिया, म्यूटेक्स हमेशा आपका इनिशियलाइज हमने क्या कर दिया 1 से, म्यूटेक्स को 1 से इनिशियलाइज किया है हमने। सो इसने म्यूटेक्स को क्या कर दिया, 0 कर दिया, मैंने शॉर्ट में M लिख दिया वहां पे, म्यूटेक्स को इसने 0 किया। सो इसने S1 को 2 किया, 3 से 2 करा, इसने 0 करा, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, प्रोड्यूस 1 आइटम, लाइक एक आइटम X प्रोड्यूस कर दिया इसने, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने सिग्नल दे दिया, सिग्नल S2, सिग्नल S2 मतलब हम किसको सिग्नल दे रहे हैं, इस कंज्यूमर को, क्योंकि हमारा एक आइटम प्रोड्यूस हो चुका है। अब मान लीजिए हम इनिशियली इसकी बजाय इसको चलाते, तो वेट S2, S2 क्या था आपका, 0 था, तो ये वेट करेगा, इट इज इन वेटिंग स्टेट, क्योंकि अभी हमारे पास S2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब ये सिग्नल S2 करेगा, मतलब S2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और म्यूटेक्स को भी क्या कर दिया इसने, 1 कर दिया।
अब यहाँ से इस प्रोसेस के बाद जब आप कंज्यूमर पे जाओगे तो ये क्या बोलेगा, वेट S2, ठीक है, यानी कि S2 को ये अब क्या कर देगा, 1 से 0 करा इसने, ठीक है, और म्यूट सेकेंड स्टेटमेंट पे आया और इसने म्यूटेक्स को भी क्या कर दिया, 0 कर दिया, और ये कहाँ चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में, और आइटम कंज्यूम कर लिया, मतलब ये वाला आइटम इसने कंज्यूम कर लिया। अब देखो जब कंज्यूमर उसके क्रिटिकल सेक्शन में, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये मान लीजिए पहली बार आपने इसको चलाया था और उसी टाइम आपने टाइम आउट करके इधर आ गए, ठीक है, इसने S2 को 1 किया था, इसने वापस S2 को 0 कर दिया और ये क्रिटिकल सेक्शन में यानी कंज्यूम कर लिया आइटम, ये कंज्यूम कर रहा है। अगर उसी टाइम पे टाइम आउट होता है और इधर आ गया और हमने बोला S1 को यहाँ वेट S1 क्या है, 2 है, 2 से वापस क्या होगा, 1 हो जाएगा क्योंकि एक और बार चला दिया आपने। अब आपने देखा म्यूटेक्स ऑलरेडी क्या है, 0 है, इसने 0 कर दिया था कंज्यूमर ने। अब ये यहाँ वेट करेगा क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूमर क्या है, क्रिटिकल सेक्शन में कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर जैसे ही बाहर जाएगा ये S1 को सिग्नल देगा, यानी S1 की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, 2 कर दिया, ये 1 से वापस क्या हो गई, 2 हो गई, और म्यूटेक्स को क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब जैसे ये 1 होगा ये आपका 0 करके क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा। यहाँ पे इसने जैसे ही म्यूटेक्स को क्या किया, सिग्नल को 2 किया, इसका मतलब यहाँ ये जो बफर था आपका वापस क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब ये जैसे ही प्रोड्यूस करेगा एक आइटम फिर से यहाँ आ जाएगा, लाइक X फिर से आ गया, और इसने सिग्नल को वापस दे दिया। मतलब यहाँ से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, उधर से कंज्यूम कर सकते हैं। कंटिन्यूसली आप प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने बोला इनिशियल वैल्यू 3 है, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबसे पहले प्रोड्यूसर चला, इसने S1 को 2 किया, M को 0 किया और एक आइटम प्रोड्यूस कर दिया लाइक X। फिर यहाँ पर S2 की वैल्यू 1 कर देगा और म्यूटेक्स 1 कर देगा। फिर से हम प्रोड्यूसर पे आ गए, S1 को क्या किया, 2 से 1 किया, म्यूटेक्स क्या हो गया, 1 से 0 हो गया, क्योंकि म्यूटेक्स हर बार इधर 1 होगा, इधर 0 होगा, इधर 1 होगा, 0 होगा। फिर सेकेंड आइटम प्रोड्यूस कर दिया, क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आया, S2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और म्यूटेक्स क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे, S1 अभी कितना है, 1 है, तो S1 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर आया, म्यूटेक्स 1 से क्या हुआ, 0 हो गया। फिर क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, चला गया, थर्ड आइटम प्रोड्यूस कर दिया इसने, Z। अब ये बाहर आया, S2 की वैल्यू को 2 से क्या कर दिया, 3, क्योंकि काउंटिंग सीमाफोर है तो S2 बढ़ता जा रहा है आपका, हर बार सिग्नल S2 को मिल रहा है, तो S2 3 पे पहुंच गया, म्यूटेक्स क्या हो गया, 1 हो गया। अब S2 3 है, म्यूटेक्स 1 है, हम ऊपर आए और देखा वेट S1 क्या हो चुका है ऑलरेडी, 0। अब हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि बफर क्या है, फुल है, तो S1 0 जैसे ही हुआ हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और हम यहाँ आके देखेंगे कि वेट S1 तो 0 हो चुका है, ये आके देखेगा कि S2 कितना है, S2 3 हो चुका है, अब S2 3 है और म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है। अब S2 3 और म्यूटेक्स 1 है तो ये 3 बार चल जाएगा, क्योंकि हर बार म्यूटेक्स तो 0 से 1 होता जाएगा आपका, ये 0 करेगा फिर 1 0 1, मतलब ये कंटिन्यूसली 3 बार 3 डेटा आइटम को क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। तो दिस इज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। सो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी इंप्लीमेंट हो रहा है आपका और प्रोग्रेस भी इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए प्रोग्रेस इन द सेंस हम ये बोलेंगे, एक्चुअली हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेस को हम यहाँ पे पॉइंट आउट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपका बफर एम्प्टी है और कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम बोल देंगे कंज्यूमर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो अलाउ नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे अब वो मैटर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर जब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो हमारा लॉजिक अब ये बनेगा कि अगर बफर एम्प्टी नहीं है तो कंज्यूमर उसके क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, लेकिन अगर बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और अगर बफर एम्प्टी है तो प्रोड्यूसर भी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, क्योंकि वो क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो अगर बफर फुल हो गया तो प्रोड्यूसर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकेगा, और बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। सो दिस इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। ये इस टाइप की प्रॉब्लम है। वैसे रीडर राइटर प्रॉब्लम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हमने देखी यहाँ पर, रीडर राइटर प्रॉब्लम भी आपकी सेम बनेगी, मतलब लॉजिक सेम है कि अगर राइटर राइट कर रहा है तो रीडर रीड नहीं करना चाहिए, रीडर रीड कर रहा है तो राइटर राइट नहीं करेगा सेम टाइम पर। सो दैट इज व्हाट दी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और ये इंप्लीमेंट करने के लिए हम काउंटिंग सीमाफोर के साथ क्या यूज करते हैं, म्यूटेक्स, क्योंकि अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे ही इसने S1 को 2 किया और यहाँ से इसने S2 को सिग्नल दे दिया, तो अब S2 भी नॉन जीरो हो गया, S1 भी नॉन जीरो है, दोनों क्या कर जाएंगे, आपके क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए हम म्यूटेक्स वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। हम इसका यूज और देखेंगे कल की क्लास में। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में अगर हम इनके ऑर्डर्स को चेंज कर दें, वेट और सिग्नल के ऑर्डर्स को चेंज कर दें, यानी वेट म्यूटेक्स और सिग्नल वेट S1 इसको चेंज कर दे तो क्या होगा, इनको चेंज कर दे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। सो वी जस्ट कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास।